आज हम आपको मिलवाने वाले हैं एक ऐसे शख्स से जिसने अपनी ज़िंदगी यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, पंचकुला, अम्बाला को हरा भरा करने में लगा दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यमुनानगर के प्रोफेसर एस.एल. सैनी की, जिन्होंने 1991 से ये सफ़र शुरू किया था। अब तक यमुनानगर, जगाधरी, अम्बाला, पंचकुला में 2.5 लाख से अधिक पेड़ लगा चुके हैं। यह पेड़ फलदार भी हैं, छायादार भी हैं, पक्षियों के लिए भी घोंसले बनाने लायक हैं। लगातार यह सफ़र चल रहा है और लगातार आगे बढ़ रहा है। सुख हो, दुख हो, ये जीवन के एक अंग हैं। आना है, जाना है, ये सबको पता है। किसी का जन्म हो तो पौधा लगाता है, किसी की मृत्यु हो, अपने परिजनों की याद में लोग पौधे लगवा रहे हैं। प्रोफेसर एस.एल. सैनी ने इस तरह का अनोखा कार्यक्रम शुरू किया जिसमें समाज का प्रत्येक वर्ग भागीदार हुआ है। कोई अपने माता पिता की याद में पेड़ पौधे लगवा रहा है, कोई अपने बच्चे के जन्मदिवस पर पौधे लगवा रहा है। ना सिर्फ पौधे लगाए जा रहे हैं बल्कि लोग उनकी देखभाल भी स्वयं करते हैं। आते जाते उन पेड़ों को देखते हैं, पानी देते हैं, तभी यह पेड़ पौधे लगातार बढ़ते जा रहे हैं और उसका फ़ायदा भी नज़र आने लगा है। क्योंकि यमुनानगर औद्योगिक शहर है जहाँ कई तरह की फैक्ट्रियाँ हैं, लेकिन इन पेड़ पौधों की वजह से शहर बचा हुआ है, शहर में हरियाली है। बात करें चाहे यमुनानगर जगाधरी मार्ग की या अम्बाला रोड की या बाईपास मार्ग की, सभी जगह आपको इस तरह के पेड़ और हरियाली नज़र आएगी, जो बताती है कि प्रोफेसर एस.एल. सैनी ने जो काम किया है वो कितना गंभीरता से लेते हैं ऐसे कामों को और कितनी गंभीरता से वो इसको किया करते हैं। स्वयं पानी लगाते हैं, स्वयं पेड़ पौधों की देखभाल करते हैं। उनकी टीम के जो सदस्य हैं वह भी न्योछावर हैं ऐसे काम के लिए। अब उन्होंने यमुनानगर में सिविल अस्पताल में भी इस तरह के पेड़ लगाए हैं। सेठी परिवार जो एनआरआई परिवार है, काफ़ी सदस्य इनके बाहर हैं, वो आए हैं यमुनानगर में पेड़ लगाने के लिए पूरे परिवार के साथ। छोटे बच्चे से लेकर पिता हैं, उनके दादी हैं, सभी एक साथ मिलकर आए हैं इन पौधों को लगाने के लिए। जानते हैं उससे कैसे सोच बनी, कैसे विचार आया और कहाँ तक पहुँचे और क्या सोच है उनकी। आज यमुनानगर एक मिनट कहाँ से लोग आए, कौन कौन लोग थे और क्या मौका था आज? बस ये काफ़ी टाइम से सोचा हुआ था पेड़ लगाने के बारे में। तो अब छोटा भाई अमेरिका रहता है, वो भी आया हुआ था। तो फिर सैनी साहब से बात हुई, पिछले 25-30 साल से लगे हुए हैं। तो आज टैग था पहले से ही, क्योंकि बच्चों की छुट्टी होती है शनिवार को, तो सारे का सारा परिवार इकट्ठा है और पिताजी की स्मृति में ये सारे पौधे लगाए गए। कितने पौधे और किस किस चीज़ के पौधे? पौधे तो किस चीज़ वो बता देंगे, लेकिन है, बेड़ा है, हाँ, तिलखन है, मैंने बोल दिए पेट मैंने बोल मेरा नाम रितु सेठी है। आज हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे फैमिली रियूनियन के लिए और इसीलिए हम लोग यहाँ पर पेड़ लगाने आए हैं। हमें प्रेरणा अपनी मम्मी से मिलती है। हमारे घर में भी बहुत पेड़ हैं, मम्मी को बहुत शौक है पेड़ पौधों का, तो हमारे घर में आगे पीछे दोनों घरों में काफ़ी सारे पेड़ हैं, तो हमें अपने बड़ों से ही प्रेरणा मिलती है ये सब करने। हम लोग 2013 में गए थे यूएस में और हमने वहाँ पर भी घर में बहुत पेड़ पौधे लगाए हुए हैं। हर तरीके का फ्रूट, सब्जियाँ और हर तरीके का पेड़ हमारे घर में लगा हुआ है वहाँ पर। And don't cut trees because they give you oxygen and they also give you fruits and shade. HES करीब HES जो काम कर रही है 1991 से ये एग्जिस्टेंस में आई थी, 1991 से। और पेड़ लगाने की बात है, हमने 2.25 लाख इन 35 सालों में 33-34 साल हो गए, 2.25 लाख पेड़ तक तो हमने काउंटिंग की। शुरू में तो हमने अम्बाला और पंचकुला ज़िलों में भी 5 साल तक काम किया, मगर किसी वजह से वो चैप्टर अभी इस तरह से इस लेवल पे नहीं चल रहे हैं, ऑलमोस्ट बंद ही हैं। पर कुरुक्षेत्र और यहाँ तो चल रहा है। अब 2.25 लाख के बाद हमने गिनना शुरू कर दिया, क्योंकि हमारा मकसद काउंटिंग अब है ही नहीं। शुरू में काउंटिंग था, अब नहीं है। सैनी साहब, सरकार से भी मदद मिलती है? सरकार से मदद हमें इन सालों में एक किसी से कुछ नहीं मिला, मगर जब से ये यहाँ के लोकल
मेंबर हैं चौधरी कंवरपाल जी, आजकल फॉरेस्ट मिनिस्टर हरियाणा भी हैं। ये पिछले जब से अब आए हैं, ये इलेक्ट हो गए, पिछली प्लान में भी और इस प्लान में भी इन्होंने कुछ हेल्प हमारी की है। पिछली बार इन्होंने एक छोटे ट्रैक्टर के लिए ग्रांट भी दी थी। हमें कुरुक्षेत्र चैप्टर के लिए ट्रैक्टर चाहिए था, यहाँ तो था हमारे पास, क्योंकि पानी देना पड़ता है, टैंकर वगैरह चलाना पड़ता है। तो बस ये हेल्प कर रहे हैं, बाकी कहीं से हमें आज तक कोई चाहते हो यदि सरकार हेल्प कर रही है काम? मैं ये कहता हूँ, चाहता तो ये हूँ, मैं ये कहता हूँ कि ये जो गवर्नमेंट है, ये HES का टाइम टेस्टेड एक फॉर्मेट तैयार हो गया है और इसकी हमें बुला के हमसे पूछे ये कैसे पब्लिक फंडिंग से, अब ये जो पेड़ लग रहे हैं सारे इन बच्चों ने दिए हैं। तो इस तरह से ये जितने भी लाखों लाख पेड़ लग रहे हैं ये सारे के सारे पब्लिक मनी से, पब्लिक स्पॉन्सर करती है। कोई मरने पे, कोई जीने पे, कोई अपने जन्मदिन पे, कोई नौकरी लगने पे, कोई रिटायरमेंट पे, क्रिया पे भी आप देखते होंगे शहर में जब क्रिया होती है लोग अनाउंस कर देते हैं कि वो गुजर जाने वाले के नाम से 10 पेड़ परिवार लगा रहा है, 15 लगा रहा है, 5 लगा रहा है। तो अब तो दिस इज़ वे ऑफ लाइफ। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर कोई करना चाहे तो ये फॉर्मेट हमसे गवर्नमेंट पूछे और हम इसको डिस्प्ले कर देंगे, और बाकी गवर्नमेंट जाने और सारी जनता जाने। सैनी साहब, कई बार जैसे देखा निगम या कई सरकारी दफ्तर है, कुल्हाड़ा चल जाता है जो आपके पेड़ लगे हुए, तो कैसा लगता है? यहाँ ये आपकी बिल्कुल जेन्युइन बात है। मैं 205 में दुखी होके जब इस म्यूनिसपैलिटी ने नहीं सुना, 35 लेटर लिख चुका था इनको इसी बारे जो आप कह रहे हो कि इलीगली पेड़ काटते हैं लोग। तो उसके बाद में 205 में हाई कोर्ट गए हम, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। वहाँ मैंने PIL डाली अपनी सोसाइटी की तरफ से। कोर्ट वाज काइंड एनफ के 2006 में उन्होंने फैसला सुना दिया और सारी हरियाणा की म्यूनसिपैलिटीज़ को डायरेक्शंस दे दी कि उनकी MC लिमिट के अंदर जो भी पेड़ खड़ा है उसको संरक्षण देना, बचाना, वो म्यूनसिपैलिटी की ड्यूटी है। कम वक्त में वो उसको बचाएं। मगर आई एम सॉरी टू से कि हाई कोर्ट का ऑर्डर भी इन म्यूनसिपैलिटीज़ की निगाह में, प्रशासन की निगाह में डस्टबिन में पड़ा है आज तक। मैं 2016 में तो फिर हम गए दुखी हो के लोकायुक्त ऑफिस में, इसका कंटेम्प्ट लेके कि जी ये ऐसे करके ऑर्डर पास था और ये लागू नहीं हुआ। तो उन्होंने 2021 में शायद के 22 में ये ऑर्डर पास कर दिया कि भाई म्यूनसिपैलिटी इसका संज्ञान ले और वो एक ट्री प्रोटेक्शन वो ऑफिसर वो अपने अपने लेवल पे नियुक्त करे, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। वो यही देखे भी पेड़ कहाँ क्यों कट रहा है और काटने वाले को पनिशमेंट दे। मगर वो कोर्ट के लिए वहाँ जाके इन्होंने बोल तो दिया कि हाँ हमने लगा दिया जी, नाम रख दिया, कोई डेजिग्नेशन बता दिया वहाँ, मगर प्रैक्टिकल एक खोटा पैसा भी नहीं हुआ उसमें, जो कि क्यों समस्या है। और लोग क्या करते हैं, जो 5% इलीगल एलिमेंट है वो अपने स्वार्थ के लिए देखते हैं कि यार उसने काट दिया था, उसको कुछ नहीं हुआ तो मैं भी काट दूं, मेरे को भी कुछ नहीं होगा। बस दोज हु हैव गॉट द रीचेज इन द हायर कॉरिडोर्स ऑफ द पावर, मैं कह रहा हूँ एक लाइन में, तो वो वहाँ से शुरुआत होता है ये गड़बड़ और फिर वो नीचे तक पर्कुलेट हो रहा है और दिस इज़ डिजास्टरस। अगर इस पर रोक नहीं लगती तो हमने जो 35 साल में किया है इस हिसाब से तो 5 साल में ये दोबारा वैसे बंजर हो जाएगा शहर, और वो कितना नुकसानदेह है हर एक को पता, आपको भी पता, मेरे को भी, इन सबको भी पता है। जी, आज यमुनानगर के सिविल हॉस्पिटल के कैंपस में हम खड़े हैं। इसमें करीब हमने सारे में प्लांटेशन कर दिए है और प्रशासन के हिसाब से और कोई गुंजाइश नहीं रही। तो इस वक्त हमारा HES हरियाणा एनवायरमेंटल सोसाइटी का के अंडर ये प्लांटेशन हो रही है और सेठी परिवार है। सेठी परिवार के ये प्रोफेसर है, मेरे साथ रिटायर हुए हैं, मेरे से बाद में ऑफ कोर्स मेरे साथ सर्विस करते रहे हैं। और ये दूसरे ब्रदर हैं विनोद जी, ये रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं गवर्नमेंट से। तो इनका सारा परिवार है, ये बच्चे हैं, इनमें NRIs भी हैं। अब कोई USA रहता है, कोई बेंगलोर रहता है, कोई यहाँ यमुनानगर में रह रहे हैं। आज सेठी परिवार का परिवार मिलन का अवसर है। ये सारे इकट्ठे होके इन्होंने एक मैसेज देना है सारे समाज को कि इस आफा-दाफी, अफरा तफरी की भाग दौड़ की ज़िंदगी में एक परिवार ऐसा भी है
जो सारा इकट्ठा होके एक मैसेज दे रहा है आपस में सद्भावना का, और समाज हित के लिए इन्होंने प्लांटेशन की है। आज जो पेड़ लग रहे हैं उसमें ये पिलखन का पेड़ है जो माता जी के हाथ से लगा है, वो अगला बरगद का है, फिर बेहड़ा है और जामुन है और गुलमोहर है। अनेकों पेड़ छायादार भी हैं, फूलदार भी हैं और औषधीय गुणों वाले भी हैं। एज़ यूजुअल जैसे हम 35 साल से लगाते आ रहे हैं उन्हीं स्पीशीज़ में से पेड़ हैं। तो मैं इनको परिवार को मुबारकबाद देता हूँ। ये दोनों भाई जो बड़े वाले हैं ये HES के साथ जुड़े हैं पिछले 25 साल से, और ये सालाना ये कंट्रीब्यूट करते हैं। हम फील्ड में 24 घंटे रहते हैं हमारे साथ। और मैं बाकी लोगों को भी इस मौके पे ये अपील करना चाहता हूँ अपनी सोसाइटी की तरफ से, HES जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, ये लिखा भी है हरियाणा एनवायरमेंटल सोसाइटी, कि जैसे इस परिवार ने अपना परिवार मिलन भी किया, इकट्ठे होके एंजॉय भी किया और ये समाज भलाई का काम भी कर रहे हैं, ऐसे बाकी लोग भी सबक लें। और अगर वो इस लेवल पे नहीं कर सकते कोई बात नहीं, वो अपने लेवल पे, तो मानसून सीजन है, कम से कम एक पेड़ ज़रूर लगाएं, मगर लगाने से ज़्यादा अहम बात है उस पेड़ को संरक्षण देने की बात सोचें। अगर उनसे नहीं होता तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि HES तो हाजिर है यहाँ भी और कुरुक्षेत्र भी दबा के काम चल रहा है। ये शहर तो आपके सामने है, सारा शहर करीब आप देख ही रहे हो 35 साल से हरा भरा हो ही चुका है। तो अब कुरुक्षेत्र में 10 साल से अभियान जारी है। मैं धन्यवाद करता हूं आपका, आपके चैनल का, कि आपके थ्रू ये मैसेज देर तक रहे। धन्यवाद। ये थे प्रोफेसर SL सैनी, जिन्होंने शहर को बनाया है हरा भरा और दिखा दिया है